हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप अपनी सेहत, पढ़ाई और फैमिली का अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे। तो सीटेट का एग्ज़ाम आ गया है, और उस एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए जो मैं आपको असामीज़ का जो ग्रामर पढ़ा रही हूँ उसको मैं अ, अच्छे से और अच्छे से पढ़ाऊंगी। और आज का जो मेरा टॉपिक है, देखिए आज का जो मेरा टॉपिक है वो है नरेशन। नरेशन मीन्स उक्ति। उक्ति क्या है, नरेशन क्या है। आपने इंग्लिश में इंग्लिश ग्रामर अगर पढ़ा होगा तो इंग्लिश ग्रामर में भी नरेशन होता है और हिंदी में भी होता है। तो देखिए ये उक्ति यानी कथन क्या होता है और नरेशन क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर लिखा, उक्ति माने बक्ता है कुआ बा लिखा कथा। कोई आदमी कोई जिसको उक्ति मतलब कथन, कोई कथन कोई बोल रहा है तो उसको ही बोलते हैं। तो ए जने कुआ कथा बा लिखा आने जने एके धरने कब पारे केतिया बा आको ए जने कुआ कथा किनी आने जने निजर भाखात कराटू करा কথা কথা রেউ কয় এই दरे जने कुआ लिखा कथा आने जने कुआ कथा लिखा उक्ति बोले। तो बहुत सारा कथन है जो खुद बोलता है और कभी कभी कोई कोई तो सेम वैसे ही बोलता है। जैसे कि किसी ने कुछ बोला है, जैसे कि राम ने कुछ बोला है रहीम से या सीता से कुछ बोला है, सेम वैसे ही सीता फिर उसको रिपीट करती है। या तो कभी कभी ऐसा होता है कि राम ने ऐसा बोला है और उसको सिर्फ सीता अपने अपने तरीके से चेंज करके उसको बताती है कि राम ने ऐसा कहा था, मैं नहीं बोल रही हूँ। जैसे उक्ति दो प्रकार का होता है, तो आपको पता है कि नरेशन दो प्रकार का होता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है। जो ये उक्ति है, इंग्लिश का जो नरेशन है या हिंदी का जो कथन है उससे कोई चेंज नहीं होता है, सेम ही होता है। तो इसमें दो प्रकार का उक्ति होता है, जैसे प्रत्यक्ष उक्ति आरु यानी कि डायरेक्ट नरेशन, और एक परोक्ष उक्ति आरु यानी कि इनडायरेक्ट नरेशन। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो प्रत्यक्ष उक्ति बक्ता कथा खिनी हुबहु भावे आने जने कले बा लिखिले तेने उक्ति प्रत्यक्ष उक्ति बोले। प्रत्यक्ष उक्ति लिखते खदाय उद्धृत सिन्नर भीतरत लिखिब लागे। तो जो प्रत्यक्ष उक्ति है यानी कि प्रत्यक्ष जो कथन है, जो कोई अगर बात बोल रहा है उसको हूबहू वैसे ही लाइन में या वैसे ही वर्ड में लिखना, बिल्कुल उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो उसको ही हम प्रत्यक्ष उक्ति बोलते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात है, इसको हमेशा ही उद्धृत यानी इन्वर्टेड कमा के अंदर लिखना होता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, खिखके कले पृथ्वी खन घूर्णिया। तो शिक्षक ने बोला कि जो पृथ्वी है ये घूर्णन करता है। तो इसको पूरा शिक्षक के वे में यहाँ पे इन्वर्टेड कमा लगा हुआ है। तो ये है आपका प्रत्यक्ष उक्ति। तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, प्रत्यक्ष उक्ति क्या है। तो जो एकदम डायरेक्ट हुबहू जो अगर कोई बोल रहा है और उस वाक्य को आप डायरेक्ट उसी वे में बोल रहे हैं कि उक्ति, उसको ही उक्ति बोलते हैं और उसको हमेशा इन्वर्टेड कमा में लिखते हैं, जो डायरेक्ट जो नरेशन होता है। और नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है, परोक्ष उक्ति। तो जो परोक्ष उक्ति जो होता है, जो परोक्ष उक्ति है, बक्तार कथा किनी आने जने कथा प्रकाश करिले तेने उक्ति परोक्त उक्ति बोले। जैसे कि मैंने आपको कुछ बोला, जैसे कि यहाँ पे लिखा पृथ्वी खन घूर्णिया, शिक्षके कले, शिक्षक ने बोला पृथ्वी घूर्णन करता है। तो शिक्षक ने जैसा बोला वैसा यहाँ पे बोल दिया है। तो सेम वैसे ही यहाँ पे परोक्ष उक्ति बोले जेने जे यदि अव्यय व्यवहार करा है। जैसे कि यहाँ पे उसको यहाँ पे बोलेगा कि चेंज करो, प्रत्यक्ष से परोक्ष में चेंज करो। जैसे शिक्षके कॉलेज जे, तो जहाँ पे इन्वर्टेड कमा इसमें नहीं होता है, कोई इन्वर्टेड कमा, इसको इन्वर्टेड कमा हट जाता है। जो पृथ्वी खन घूर्णिया, तो जो इसको जब हम चेंज करते हैं ना, अपने वे में लिखते हैं, तो इन्वर्टेड कमा एक तो हट जाता है, उसके बाद जे शब्द का प्रयोग होता है। तो के कॉलेज है पृथ्वी खन घूर्णिया। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। तो ये जो उक्ति है यानी कि नरेशन है, जो ये ये
इसका जो क्वेश्चन कैसे आता है, मैं आपको जब क्वेश्चन का सीरीज कराऊंगी तो उसमें बताऊंगी कि नरेशन से किस टाइप से सीटेट में क्वेश्चन पूछता है। आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आपको बता रही हूँ कि नरेशन शब्द भी होता है। नरेशन शब्द तो होता है, आपको पता है, लेकिन उक्ति जो नरेशन होता है वो आसामीज में आपको समझ में अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो इसलिए मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ कि आसामीज में जो उक्ति होता है, उक्ति कितने प्रकार का होता है और कौन कौन सा होता है। तो इसको आपको पूरा अच्छे से ध्यान रखना है कि जो ये प्रत्यक्ष जो उक्ति है उसमें आपको आपको इन्वर्टेड कमा में वो लिखना होता है, और नेक्स्ट जो आपका जो परोक्ष उक्ति होता है वो इन्वर्टेड कमा हटा के वहाँ पे जे लिखते हैं। तो ये आपको पूरा अच्छे से ध्यान में रखना है। तो ये था मेरा आज का सेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।